अमेरिका में डिपोर्टेशन प्रोसेस अब सिर्फ तेज नहीं हो रही बल्कि उस प्रोसेस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार खुलकर चिंता जताई है कि इमिग्रेशन केसेस को बहुत तेजी से निपटाने और बड़ी संख्या में इमिग्रेशन जजेस को हटाने से लोगों को उनका पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिल सकता। ये मामला सिर्फ असाइलम एप्लीकेशन तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई भारतीय किसी इमिग्रेशन केस, रिमूवल प्रोसीडिंग या वीजा स्टेटस से जुड़े विवाद में फंसता है तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि अमेरिकी कानून क्या कहता है, उसे कौन कौन से लीगल राइट्स मिलते हैं और ऐसी स्थिति में सही कदम क्या होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में ये पूरी तस्वीर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रिपोर्टर मार्गरेट सेटरथवेट ने चिंता जताई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद अमेरिका में 100 से ज्यादा इमिग्रेशन जजेस को हटाया गया है। इसके साथ ही बाकी जजेस को भी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से डिपोर्टेशन केसेस को पहले से ज्यादा तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। यूएन का कहना है कि अगर किसी जज पर जल्दी फैसला देने का दबाव होगा तो हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कानूनी बात समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका में इमिग्रेशन जजेस फेडरल कोर्ट के जजेस की तरह जुडिशियल ब्रांच का हिस्सा नहीं होते। वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना किसी नियम के फैसला दे सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ और अमेरिकी कानून सिद्धांत दोनों ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को रिपोर्ट करने या असाइलम से जुड़े मामलों में उसे निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस ने खास तौर पर उन लोगों को लेकर चिंता जताई है जो परसिक्यूशन, वायलेंस या टॉर्चर के डर से असाइलम मांगते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऐसे मामलों में फैसला करने वाली अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर डिसीजन लेने की प्रोसेस इम्पैक्ट होती है तो निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अब इसका मतलब भारतीयों के लिए समझते हैं। अगर कोई भारतीय इमिग्रेशन कोर्ट में किसी रिमूवल प्रोसीडिंग, वीजा वायलेशन या दूसरे इमिग्रेशन मैटर का सामना कर रहा है तो तेज डिपोर्टेशन प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे अधिकार खत्म हो गए हैं। अमेरिका के कानून के तहत उसे नोटिस मिलने का अधिकार है, अपने पक्ष में सबूत पेश करने का अधिकार है, अपनी तरफ से लॉयर रखने का अधिकार है और इमिग्रेशन जज के सामने अपनी बात रखने का भी अधिकार है। हालांकि सरकार हर मामले में फ्री लॉयर अवेलेबल नहीं कराती, इसीलिए जरूरत पड़ने पर व्यक्ति को खुद लीगल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात अमेरिकी संविधान से जुड़ी है। यूनाइटेड नेशंस ने याद दिलाया है कि अमेरिकी संविधान का 14th अमेंडमेंट केवल अमेरिकी नागरिकों को ही नहीं बल्कि अमेरिका में मौजूद सभी लोगों को ड्यू प्रोसेस का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय प्रोसेस के अनुसार होनी चाहिए, यानी केवल केस जल्दी खत्म करने के लिए किसी के बुनियादी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की टिप्पणी अपने आप अमेरिकी कानून को नहीं बदल देती। अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज खुद तय करता है और यूएन की रिपोर्ट सलाह या चिंता के रूप में देखी जाती है। लेकिन जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स और ड्यू प्रोसेस की बात आती है तो ऐसी टिप्पणियां बहुत बड़े लेवल पर गंभीर बन जाती हैं। अगर कोई भारतीय अमेरिका में इमिग्रेशन प्रोसीडिंग का सामना कर रहा है तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोर्ट नोटिस या यूएससीआईएस के किसी भी लेटर को कभी इग्नोर ना करें। सभी डॉक्यूमेंट समय पर जमा करें, सुनवाई की तारीख मिस ना करें और किसी भी कार्रवाई से पहले एक ऑफिशियल, एक एक्सपर्ट इमिग्रेशन लॉयर या एक्रेडिट लीगल रिप्रेजेंटेटिव से सलाह लें। अगर मामला गंभीर है तो इंडियन कॉन्सुलेट से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। कॉन्सुलेट कानूनी फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन कॉन्सुलर असिस्टेंस और ज़रूरी आपको एक डायरेक्शन, एक आपको गाइडेंस ज़रूर दे सकता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।